तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य नीट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ निबंध की श्रृंखला हम देख रहे हैं। इसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला निबंध देखा था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो इसका एक भाग में हमने देखा था, ताकि लंबा ना हो, मतलब कि एक भाग देख चुके हैं, आज देखते हैं उसके आगे। यहाँ तक हमने देखा था, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्के सर। तो ये सब हमने तो देख लिया था, यहाँ तक देखा था। यहाँ पे आप नज़रें अपनी दौड़ाइए कि धर्म में घर के काम में, बाहर के काम में, हर जगह उन्नति होनी चाहिए। तो आज देखते हैं, आज दूसरा और अंतिम भाग, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है कि कई भाग में हो, 2 भाग में है, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि एक निबंध एक ही बार में ख़त्म हो जाए, यदि ज़्यादा लंबा नहीं है तो। लेकिन थोड़ा सा लंबा है तो आपको 2 भाग 3 भाग में देखने को मिलेगा। तो इसके आगे देखते हैं, आखिरी लाइन से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यह निबंध है। आ, आ, तो मतलब कि यहाँ से देखते हैं, जो यह पंक्ति है इसका अर्थ क्या है। उनका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसी को बाण मार दिया। वहीं अब बात है, वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में हो, काम में हो, बाहर के काम में हो, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा प्रिंट आउट में गलती है तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे गलती हम बता देते हैं। हो सकता है 1-2 आप पहले भी पढ़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, माइनर 99.99% सही है सभी चीज़ें ना। तो सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पद के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तुम केवल अपनी देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कार, मतलब जो पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत मान कृत्वा तो पुरिष्टता स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल के कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, जो तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर निकाले न जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जाने से न मर जाएंगे, तब तक कोई देश सुधरेगा नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि भाई हम तो जानते नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहना चाहता हूँ। मैं मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने लिए खुद कह रहे हैं, सब सुन्नियों का मूल धर्म है। देखिए यहाँ पे कितने मिस्टेक किया है। सॉरी, मैंने अभी कहा था कि ज़्यादा मिस्टेक नहीं, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब इक्का दुक्का, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो यह क्वेश्चन, ये जो लाइन है ना, यह पूछ दिया गया था कि सब उन्नतियों का मूल क्या है, तो धर्म है, जाति है, मतलब ये ऑप्शन में पिछली बार पूछा था। तब सुन्नियों नहीं, सब उन्नतियों का मूल क्या है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे पहले सबसे सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला क्या का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर की शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने
साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी होते हुए कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसपॉलिटी है। ऐसे ही सब पर्व पर सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की तरह मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मानने खराबी यह हुई कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मानने के लिए लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को स्वाभाविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यह भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक जो धर्म है वह क्या है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख लीजिए, समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल उपकारी हो उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु समाज साहित्य में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों की छोटेपन में शादी करके उनका बल धीरज आयुष मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी के फेर करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपने देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे। भक्ति का मतलब कि ऐसा नहीं कि भक्ति करना है हम आपको सम्मान मतलब करना है बस, और क्या। लड़ाई झगड़े आज तो लगभग बराबर हो गया, कोई डरती नहीं और ठीक है, बराबरी का दर्जा होना चाहिए। लेकिन उस समय के हिसाब से लिखा गया था ना, 1850 से 85 के थे भारतेंदु, तो 1900 के पहले का लिखे हैं। तो लड़कों को सहज में शिक्षा दे, भक्ति करे मतलब सम्मान करे अपने पति का। लड़कों को सहज में शिक्षा दे, पढ़ी लिखी होंगी तो वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दे। यह समझ इन झगड़ों का नहीं है, यह समय इन झगड़ों का नहीं है। इस समय भी तो आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, सरकार भी बहुत हद तक लड़ाती है। मतलब अपने चुनाव जीतने के लिए किसी की भी सरकार हो, इस समय वाली बात नहीं है, किसी की भी होती है। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाला हो ना करें। घर में आग मतलब हिंदू भी वैसे बात ना करें, मुसलमान भी। घर में आग लगी, सब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर व धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है, उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलायत जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही याद है कि दिल्ली लखनऊ की बात साहत कायम है। यारों ये दिन गए जब आलस हठ धर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर हों करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़कर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए पढ़ी फारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल, मतलब ये अभी पंक्तियाँ याद रखिए, पूछ दिया जाएगा कि यह किस रचना से है, ऐसे ही पूछ रहा है। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दीजिए। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत की आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। मैं हिंदू, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदारसी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक
का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारा यहाँ बढ़े, तुम्हारे रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसा हजार धागा होकर गंगा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस के बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। यह भी पूछा जा सकता है कि किस कंघी कहाँ की थी, तो भारतेंदु जी के हिसाब से तो कंघी फ्रांसीसी है। और आपका जो दिया सलाई है वह भी विलायत से आती है। ज़रा अपने को देखो, मार्किन की धोती जो है अमेरिका से आती है, कंघी जो है फ्रांस से आती है, फ्रांसीसी। लकलाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा कहाँ से आता है, तुम्हारा इंग्लैंड से आता है, जो हमारे ऊपर कब्जा किया था। फ्रांस की कंघी है, अमेरिका की धोती है। इसके बाद चर्बी की बत्ती तुम्हारे पास जर्मनी की बनी बत्ती है, जर्मनी की बत्ती है तुम्हारे पास जल रही है, मतलब रोशनी के लिए। या तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर देखने का, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तीसरा उन्हें हंस कर जवाब दिया, घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपनी देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। सम्मान करो लेकिन भरोसा मत रखो। अंग्रेजी का सम्मान करो लेकिन उसके भरोसे मत रहो। और अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहाँ पे आपका हुआ समाप्त। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत और सोन्नति कैसे हो सकती है यह समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले आप नए हैं पुराने हैं देखते तो हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दिसंबर में आपका परीक्षा है, डेट भी आ गया है। तो दिसंबर में परीक्षा है तो मतलब आपके पास केवल मान के चलिए यह अक्टूबर भी ख़त्म है, एक हफ्ता बचा है। तो अक्टूबर उसके बाद नवंबर, मतलब आपके पास 30-35 दिन है मैक्सिमम। तो जल्दी से जल्दी का मतलब कि सतत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, सतत पढ़ते रहिए, आपका आसानी से नेट JRF हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।